मैं इस सूरत हाल को लेकर बहुत परेशान हूँ। सिर्फ लखनऊ से हुक्म जारी कर देना काफी नहीं है। जब तक मैं खुद जाकर ये सब नहीं देखूंगी मुझे सच का अंदाजा नहीं हो सकता। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ लखनऊ से हुक्म जारी कर देना इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। मसला कागजों में नहीं, मसला जमीन पर है। मुझे इस निजाम की गहराई में छुपी हुई असल सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देखना है। सुन सुनाई बातों पर मैं अब फैसला नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने एक ऐसी जुरातमंदाना योजना बनाई है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच तक पहुंचने के लिए मुझे खुद खतरा मोल लेना होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद भेस बदलकर थाने जाकर वहां के पूरे निजाम को देखूंगी। जब तक मैं खुद हकीकत नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। ये तजर्बा मुझे ढगे के लिए सख्त और जरूरी फैसले लेने का एक मजबूत सहारा देगा। बगैर सच देखे मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैंने इसी थाने को चुना है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, इस निजाम के अंदर छुपे नासूर को लोगों के सामने लाना। इस सिस्टम के अंदर छुपे हुए नासवर को समाज के सामने लाना ही मेरा मकसद है। ये एक खफिया मिशन है जिसकी कबर सिर्फ मेरे चंद काबिल इस मिशन की जानकारी मेरे चंद काबिल एतमाद साथियों के अलावा किसी और को नहीं है। जितना कम लोग जानेंगे उतना ही ये सच महफूज रहेगा। मैं जानती हूँ कि ये मिशन खतरात से भरा हुआ है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे ये खतरा उठाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आम आदमी को इंसाफ दिलाने की मेरी जिद के आगे ये सारे खतरे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर खामोश रहना आसान है तो सच के साथ मैं खुद को सिर्फ एक ऑफिसर नहीं समझती, मैं इस समाज की एक सच्ची खादिम बनना चाहती हूँ। अगर मेरी वर्दी किसी के काम ना आए तो उसकी कोई कदर नहीं। मुझे मालूम है कि मेरा ये कदम आने वाले दिनों में कई बेईमान अफसरों की रातों की नींद हराम करने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से हैं, कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल दिल का राज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक सपोर्ट हमें मजीद बेहतर मवाद बनाने का हौसला देती है। मैं अपनी योजना को इंतहाई खफिया तरीके से आखिरी शक्ल दे रही हूँ। एक भी गलती पूरे मकसद को बर्बाद कर सकती है। मैं जानती हूँ कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक बेसहारा मैंने ये किरदार इसलिए निभाने का फैसला किया है क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये सिस्टम समाज के सबसे कमजोर तबके के साथ मैं जानती हूँ कि ये सिस्टम कमजोर लोगों के साथ कितना जालिम हो सकता है। मेरे साथी पहले तो इस ख्याल से घबरा गए थे, लेकिन मुझे ये सच खुद देखना ही होगा। मेरे इरादे की मजबूती के आगे आखिरकार मेरे साथी भी मान गए। अब वो मेरे साथ खड़े हैं और इस मिशन में मेरी मदद के लिए तैयार हैं। योजना की हर छोटी बड़ी बात मैंने पहले ही तय कर ली है। मुझे किस थाने जाना है और वहां जाकर क्या शिकायत करनी है, सब कुछ साफ और वाज़ेह है। मैंने एक फर्जी शिकायत भी तैयार कर ली है कि किसी ने मेरे कुछ रुपए और थोड़ा सा सामान छीन लिया है। ये शिकायत इतनी सादा है कि किसी भी आम आदमी की कहानी लगे। मैं ये जांचना चाहती हूँ कि एक नाबीना और बेबस औरत की इस छोटी सी शिकायत को पुलिस कितनी अहमियत देती है। क्या वो सुनेगी? मेरे लिबास से लेकर चलने फिरने के तरीके तक और बात करने के लहजे तक मैंने हर चीज बारीकी से तैयार की है। इस किरदार में ढलने के लिए मैंने अदाकारी की बाकायदा मश्क भी की है। मेरी टीम ने एक जदीद बटन कैमरा भी तैयार रखा है ताकि जो कुछ हो वो। मेरी टीम ने एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर भी फराहम किया है जिसे मेरे बदले हुए रोप में आसानी से छुपाया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक है, जो भी हो मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। अगर कोई भी अफसर अपनी हद पार करता है तो उसके खिलाफ पख्ता और नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठा करना जरूरी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बगैर सबूत के किसी बदनवान अफसर पर इल्जाम साबित करना नामुमकिन होता है। ये निजाम बातों से नहीं, सिर्फ सबूतों से हरकत में आता है। ये भी तय हो चुका है कि ऑपरेशन के दौरान मेरी टीम के अरकान सादा कपड़ों में मेरे आसपास ही मौजूद रहेंगे। ना पहचान जाहिर होगी, ना मुदाखलत, बस जरूरत पड़ने पर फौरन मदद, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन मदद की जा सके, लेकिन इस तरह कि उनकी पहचान किसी पर जाहिर ना हो। ये तवाजुन जरूर। ये योजना जितनी जुरातमंदाना है उतनी ही खतरनाक भी है, लेकिन मेरी आंखों में आम लोगों को इंसाफ दिलाने का वाज़े अज़्म है। आम लोगों को इंसाफ दिलाने का मुझे एक जुनून सा सवार है। इसीलिए मैंने तकरीबन एक हफ्ते तक खुद को इस किरदार के लिए ज़हनी और अमली तौर पर तैयार किया है। मैंने खुद को जिस्मानी तौर पर भी इस मिशन के लिए तैयार किया है। मेरा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, पुलिस निजाम के इस असली और घुनावने चेहरे को। मेरी ख्वाहिश है कि इस एक वाक़े के बाद कोई भी लाचार इंसान किसी थाने से मायूस होकर वापस ना लौटे। ये मेरी इंतजामी जिंदगी की सबसे कट्ठा आजमाइश है। मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। सुबह सवेरे उठकर मैं अपने किरदार में ढुलने लग गई हूँ। मैंने जानबूझकर पुराने और फीके रंग के कपड़े पहने हैं। मेरे बालों में हल्की सी सफेदी मिलाई गई है और मेकअप के जरिए चेहरे पर थक्कन और झुर्रियों का एहसास दिया गया है। ये सब दिखावा नहीं। अब मैंने आंखों पर वो काला चश्मा पहन लिया है जो आम तौर पर नाबीना लोग पहनते हैं।
और हाथ में सफेद छड़ी थाम ली है। मेरी लाचारी अब और ज्यादा नुमायां हो चुकी है। मेरा चलने का तरीका, कंधे झुकाकर खड़े होने का अंदाज, मेरे हर भाव में अब एक हकीकी बेबस औरत जिंदा हो चुकी है। ये अदाकारी नहीं रहे, ये वो हकीकत बन गई है जिस मेरे साथी मेरा ये रौब देखकर दंग रह गए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस लाचार सी दिखने वाली औरत के पीछे कौन सी हकीकत छुपी। इस लाचार सी औरत के पीछे दर हकीकत जिला की सबसे ताकतवर IAS ऑफिसर छुपी हुई है। यही वो सच है जिसे कोई देख नहीं सकता। मेरे दुपट्टे में एक छोटा कैमरा बड़ी सफाई से लगा दिया गया है और वॉइस रिकॉर्डर को मेरे कपड़ों के अंदर महफूज तरीके से छुपा दिया गया है। जब तैयारी मुकम्मल हुई और मैंने आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को पहचान ना सकी। मेरे होठों पर एक दर्द भरी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। एक मामूली सा सामान लेकर मैंने ऑटो किराए पर लिया और उस बदनाम पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में मैंने अपने किरदार को और ज्यादा हकीकी बनाने के लिए कई लोगों से थाने का पता पूछा। हर सवाल के साथ मैं खुद, अम्मा जी थाना अभी दूर तो नहीं, रास्ता जरा मुश्किल लग रहा है। नहीं बेटी, ज्यादा दूर नहीं है, तुम आहिस्ता आहिस्ता चलो, हम यहीं हैं। अंधी हो ना। भगवान के भरोसे। बहन जी, थाना इधर ही है, सामने वाली गली से सीधा जाना होगा। जी भाई मैं वहीं जा रही हूँ, अल्लाह भला करे। बेटा यही थाना है ना? हाँ हाँ यही है, अंदर चली जाओ। बेटी अंदर जा रही हो? अल्लाह आसानी करे, यहाँ काम मुश्किल से होता है। जी बाबा, दुआ की जरूरत है। हाँ, किस काम से आई हो? बेटा एक शिकायत लिखवानी थी। वो सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यहाँ खड़ी क्यों हो, क्या काम है? बेटा एक शिकायत लिखवा। बेटा कोई है, कोई है यहाँ? मुझे एक शिकायत लिखवानी है। अच्छा, बताओ क्या मसला है? क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ? किसी ने मेरा थोड़ा सामान छीन लिया है, मुझे FIR करानी है। साहब अभी मसरूफ हैं, कुछ देर इंतजार करो। बेटा मैं देख नहीं सकती, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। बाद में आना, अभी बात नहीं है। अगर यहाँ यही हाल है तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? बड़े साहब कब तक मिलेंगे? क्या मैं यहीं बैठ सकती हूँ? किस बात की इतना बेचैनी है? चोरी चकारी तो होती रहती है, इस कोने में बैठ जाओ, बुलाएंगे तब आना। वहीं बैठ जाओ। अभी वक्त लगेगा। देख रही हूँ। साहब अंदर हैं, हम अभी मिल लेंगे। हम जैसे लोगों की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता। चलो, साहब बुला रहे हैं। हाँ बताओ क्या मसला है? खड़ी क्यों हो? वहीं सामने बैठ जाओ। हाँ, क्या काम है? हाँ हाँ, क्या हुआ? फटाफट बताओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेरे साथ छीन झपट हुई है। मैं जब बस से उतर रही थी तो 2 लड़कों ने मेरा थैला छीन लिया। लड़कों ने मेरा थैला छीन लिया, उसमें करीब 5,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। इतना अच्छा? हैं? अंधी हो तो इतना कैश लेकर क्यों घूमती हो? वो मेरे इलाज के लिए जमा किए हुए पैसे थे। देखो बहन, आजकल चोर लटेरे बहुत बढ़ गए हैं। FIR से क्या होगा? तुम्हारा सामान तो वापस मिलने से रहा। फिर भी साहब, एक रिपोर्ट लिखवाना तो जरूरी है। ठीक है, जब इतना जोर दे रही हो तो। ओए सिपाही, रोजनामचा ले आओ। ठीक से याद है, छेना ही था या कहीं खुद ही गिर गया? जी साहब, मुझे ठीक से याद है, छीना ही गया था। मैं समझ गई हूँ। देखो बहन, बात को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं।
तुम बाहर जाओ। देखो बहन जी, देखो बहन जी, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। तुम देख नहीं सकती